हरी नगरी उमड़ रही थी जूनागढ़ के जंगल में। थे मुदित मानवों के मन मानस जंगल के उस मंगल में। जंगल मन में यूं सोच रहा फंस गया आज किस चंगुल में। सब उतर पड़े निज वाहन से योद्धा कूदे जो दंगल में। सब ही ने एकदम घेर लिया गोपी वल्लभ को उस वन में। कर रहे सभी अभिवादन थे, खुशियाँ छाई थी जन जन में। सब नर नारी यो सोच रहे थे प्रायः कर अपने मन में। जिसने घनश्याम नहीं देखे क्या कीना उसने जीवन में। करके रामा श्यामा सब जन प्राय नगरी की ओर बढ़े। चल रहे मध्य में कृष्ण और उग्रसेन गजों पर चढ़े बढ़े। अगलों बगलों में राजकुंवर चल रहे तुरंगों पर बैठे हैं। नाच रहे उनके घोड़े प्रत्यंग अंग उनके ऐठे। यह समाचार नारी जन के जब कानों में आ पाते हैं कि कृष्ण राय इस जनपद से इस ओर गुजरते जाते हैं। उनके दर्शन के लिए सभी निज कार्य छोड़ कर धाती है। जैसी हालत में थी जो बस वह वैसी ही आ जाती है। कोई का वस्त्र विखंडित है पर उसको सुध बुध नहीं कोई। कोई के बिखरे बाल किंतु उसको भी सुध बुध नहीं कोई। कोई ने आँखों का अंजन गालों पर भ्रम से लगा लिया। कोई ने जल्दी जल्दी में आए बालक को भगा दिया। है धन्य जन्म उस रुक्मणी का जिसने ऐसा वर पाया है। धन्य सत्यभामा रानी तुमको हरि ने अपनाया है। इस तरह सभी का मन हरते वे राज महल में जाते हैं। खाना खाकर पानी पीकर बस बैठक में आ जाते हैं। कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर कहने लगते यो यदु राजा। तुम राजमती कन्या अपनी दे दो श्री उग्रसेन राजा। श्री अनुज हमारे नेमिनाथ तीर्थंकर बड़े भाग्यशाली है किंतु अभी अविवाहित ही पर है हमसे भी बलशाली। वे ही राजुल के लायक हैं, राजुल भी उनके योग्य अहो। नेमी दूल्ह राजुल दुल्हन बन जावे अपनी राय कहो।
यह सुन कर के श्री उग्रसेन मन फूले नहीं समाते हैं, होकर प्रसन्न मुद्रा धीरे धीरे कहने लग जाते हैं। नेमीश्वर सा प्रतिभाशाली नर और नहीं हम पाते हैं, उनसे बढ़कर है कौन कहो, सुरगण भी शीश नवाते हैं। स्वीकार हमें है यदुराजा, राजुल को यही बुलाते हैं, लेकर उसकी भी राय तनिक पक्की शादी करवाते हैं। उसी समय फिर जल्दी ही राजुल बुलवाई जाती है, सज धज कर सखियों समेत धीरे धीरे वे आती है। कर नमस्कार यदुराजा को और पूज्य पिताजी को झुककर, नेमीश्वर सावर प्राप्त करो, कहते कृष्णेश्वर हैं हंसकर। हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण, यह जान कृष्ण निज मुद्री को पहनाते राजुल को तत्क्षण। वह स्वर्ण मुद्रिका रत्नों से थी जड़ी मनोहर दमक रही, थे पंचवर्ण के पंच रत्न जिनके मारे वह चमक रही। रे वागदान हो जाने पर राजा उत्सव करवाते हैं, इस तरह बना कर काम कृष्ण फिर लौट द्वारिका आते हैं। राजुल का मन अस्थिर होकर मन में विचार करता रहता, भावों की भव्य भावना की सरिता में वह बहता रहता। वह कभी सोचती चरम शरीरी नेमिनाथ मेरे होंगे, मैं भी हो जाऊंगी उनकी, जन जन हमको घेरे होंगे। अरे रवि अब तू भी क्यों रे मुझे देख कर जलता है, जलन नहीं है तुझको यदि क्यों धीरे धीरे चलता है। यह दिन दो दिन सा लगे मुझे, जल्दी क्यों नहीं निकलता है। रवि शीघ्र बुला परिणय दिन को, भाई तू क्यों व्यर्थ मचलता है। दूंगी भैया तू जो चाहे, जल्दी समाप्त कर दे दिन को, छोटे छोटे ये दिन कर दे, समझा दे मेरा दुख इनको। जब से नेमी का नाम सुना तब से कुछ और नहीं भाता, उनके अभाव में है आली मेरा मन यह है घबराता। प्राणनाथ नेमीश्वर के बिन खाना नहीं सुहाता है, पल पल में है सखी पल पल में बस ध्यान उन्हीं का आता है। तन बैठा है जूनागढ़ में पर मन बैठा है प्रेमी में, मेरा सर्वस्व द्वारिका में समझो बैठा है नेमी में।
उनके मुख से है निकल रहा, हे प्रिय प्रिय हे प्रिय प्रिय। तुमको पाकर राजुल देवी हम जिए जिए हम जिए जिए। होकर व्याकुल राजुल कहती आओ आओ हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ आओ 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 हे प्राणनाथ। आकर के तब एकदम सखी ने कर पकड़ा और उठाती है, हो गया अरे तुमको यह क्या, यह कह कर किसे बुलाती है। कहती किससे हो प्राणनाथ, कहती किससे आओ आओ। यहाँ पर तो कोई नहीं सखी, क्या रंग चढ़ा है बतलाओ। आ गई याद तुमको किसकी, बतलाओ है प्यारी आली। किसकी ये स्मृति रेखा जो करती है तुमको मतवाली। राजुल बोली क्या कहूँ सखी, कुछ कहने में नहीं आता है। हो गया मुझे था भ्रम आली, पर हृदय दहलता जाता है। गोपी वल्लभ के अनुज अभी छाए थे मेरे सपनों में। था नहीं वियोग क्षण भर पहले, सुनरी बहना हम दोनों में। तूने सखिया कर जगा दिया और भगा दिया प्रेमीश्वर को। मेरे सपनों के सागर से है उड़ा दिया नेमीश्वर को। देखो दुष्टन ये चंद्र चंद्रिका जला रही मुझको बहना। लगे आग के गोला से मेरे को तेरे ये गहना। प्राणनाथ नेमीश्वर के बिन नहीं होगा मेरा रहना। है कसम तुझे मेरी प्रिय सखी, ये बात किसी से मत कहना। व्याकुल मेरे कर कमल सखी, देखो कितने कुमलाए हैं। देखो मेरे यह नेत्र कमल, कितने आंसू भर लाए हैं। ये आंसू है व्याकुलता के, इनमें अनिष्ट का लेश नहीं। आशा लतिका के सिंचक ये, सचमुच किंचित छल द्वेष नहीं। जो मैं नई वस्तु विलोकती हूँ, वह देख मेरा मन ऊब जाता। आली सुनो नाथ जिनेश नेमी, आओ बुलाते संकेत द्वारा। जाती नहीं मैं पर किंतु आली, मेरा मनोमानस डोलता है। छाया तमो मंडल आज मुँह पे, प्यारे तुम्हें मैं क्यों नहीं भुलाती। काया रे तू अब डोलती क्यों, मानो तुझे कंपन ने हिलाया। नेमी तुम्हारे अब दर्शनों की आशा लगी, मानस डोलता है।
होती है। स्वामी मुझे दर्शन दीजिएगा, इच्छा नहीं है कुछ और मेरी। आले बुलाला वो है वहाँ ही, भूली अरे वे मन माही बैठे। स्वामी मनोमानस में छुपे क्यों, आँखें हमारी नहीं देख पाती। आओ लखेंगे हम भी तुम्हारी, शोभा सुनो नाथ गरीब की भी। पादांबुजों को नहलाएगी ये धारा बहा के कुछ आंसुओं की। आती रहे याद सदा तुम्हारी, रक्षा करो नाथ जरा हमारी। वह वियोगनी बाला आशा में बंधी हुई रोती है। सुनो पाठ को आगे जो होनहार होती है, जो होनहार होती है। द्वारिका में आए यदुराज, सजाए गए तहाँ सब साज। आ गए कृष्ण सहज सानंद, हो रहा चौतरफा आनंद। दिया तैयारी का आदेश, सभी तक पहुँचाया संदेश। सभी में छाया है उल्लास, आ रहा ओठों पर मृदुहास। तैयारी अब ब्याह की